घर एक जन्नत। मुझसे मामा की ये हालत देखी नहीं जाती। उनकी खामोशी मुझसे बेशुमार सवाल करती है। मुझे यूं लगता है वो हम सबसे नाराज होकर खामोश हो गई है। नहीं सैफ, वो नाराज होने वालों में से नहीं है। जी तो चाहता है पापा से सबके सामने पूछूं कि किस मजबूरी ने मेरी माँ को इस घर से आधी रात को जाने पर मजबूर किया। नहीं, आप उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। खुदा दिलों का हाल जानता है सारा। मेरी माँ ने जिंदगी में हर तकलीफ खुद बर्दाश्त की और पापा का भरम रखा। उनके दरमियान क्या बात हुई, ये राज वो दिल में दबाकर खामोश हो गई ताकि हम उनसे कोई सवाल ही ना पूछे। शायद ममानी को इस हालत में देखकर ही मामू को एहसास हो कि उन्होंने कितना सब्र किया है। उन्हें एहसास होता तो मम्मा को यूं घर से ना जाना पड़ता। सारा, मैंने एक फैसला किया। उस फैसले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हर फैसले में आपके साथ हूं। हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम मामा को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। उस घर में सिर्फ मेरी माँ का राज होगा। उन्हें वो इज्जत मिलेगी जो वो डिजर्व करती हैं। सैफ, ये घर ममानी के दम से जन्नत है, और अगर वो इस घर में नहीं रही तो उस घर के सारे लोग बिखर जाएंगे। सारा, दुआ करो मम्मा जल्दी ठीक हो जाए। सैफ ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज हौसला करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। हानि से बात हुई किसी ने? अम्मा, मेरी बात हुई थी हानि से। रो रो कर हलकान हो रही थी बेचारी। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। बहुत दुखी हो रही होगी, मगर क्या करें, परदेश की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो आ जाती ना। मुझे तो हैरत होती है इन लोगों पे। इतने पैसे वाले बनते, हानि को भेज नहीं सकते। बात तो ठीक है सरमद, माँ की ये हालत है, उन्हें चाहिए कि वो हानि को भेज दें। सुफियान इतना अरसा पाकिस्तान रहकर गया, अभी उसका फौरन वापस आना बहुत मुश्किल। बिजनेस की अपनी मजबूरियां होती। तो हानि को भेज देता, खुद वहां बिजनेस करता रहता। अपा, हमने तो बता दिया, अब मजबूर तो नहीं कर सकते। खैर, जैसे उनकी मर्जी। अगर वो बेचारी आ भी जाती तो माँ को इस हालत में देखकर और दुखी होती। सरमद, ये जरीन उस रात को कहाँ जा रही थी? सलमा, अम्मी पता तो चले ना, कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे उसे? तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई थी क्या? वो इस घर से जाना चाहती थी। क्या मतलब? क्यों जाना चाहती थी और कहाँ जाना चाहती थी? छोड़ें आप। कमाल है अम्मी, ऐसी क्या बात हो गई? आधी रात को घर छोड़कर चली गई? कोई ऐसी बात जरूर है जो सरमद हमें बताना नहीं चाहता। अल्लाह करे जरीन को होश आ जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमने क्या बिगाड़ा है उसका?
बात चाहे जो भी हो, लेकिन जरीन हम सबसे नाराज थी। अम्मी, आपने तो खामखा का वहम पाल लिया है बस। अगर जरीन हमसे नाराज ना होती तो इस तरह आधी रात को घर छोड़कर ना जाती। ए अल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, माफ कर दे। आंटी को इस तरह देखती हूँ तो दम घुटने लगता है मुझे। घर गई थी तो खाली खाली लग रहा था घर उनके बाहर। तुमने तो बहुत कम वक्त गुजारा है मामा के साथ। मुझे तो घर की हर शय में मामा नजर आती है। माँ का रिश्ता होता ही ऐसा। खुदा ने दुनिया में माँ के मुतबादिल कुछ भी नहीं बनाया। सारी दुनिया की मोहब्बत मिल जाए तब भी माँ की मोहब्बत की मुतबादिल नहीं हो सकती। माँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पापा भी नजरें चुरा रहे हैं। सैफ है तो वो इतना अग्रेसिव है कि बात बात पर उलझ रहा है। ठीक कहते हैं आप। सैफ कमरे से बाहर नहीं निकलता और सारा मुझे देखकर रास्ता बदल लेती है। पता नहीं वलीद सारा ऐसा क्यों करती है। मामा के साथ बहुत अटैचमेंट थी सारा की, शायद इस वजह से वो किसी से बात ना करना चाहती। एक बात कहूँ ना, माँ कुछ दिनों के लिए सबा आंटी को अपने पास रोक लो। कि सैफ और सारा जब हॉस्पिटल आते हैं ना तो सच्ची बात है मेरा भी दिल नहीं करता घर आने को। दादी कुछ कहती नहीं है लेकिन वो बहुत परेशान है और खुद उन्हें तो शर्मीन से फुर्सत ही नहीं। सब आंटी आ जाएंगी तो बेहतर हो जाए। ठीक है, मैं कहूंगी। वो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या हाल है जरीन का? उसी तरह। डॉक्टर्स कोई खास उम्मीद नहीं दी रहा है। मैं मामा को मुल्क से बाहर ले जाऊंगा। दुनिया के अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा तो मैं लेकर जाऊंगा मामा को। पर खुरदार, तफसीली बात हुई मेरी तमाम डॉक्टर्स। वो कहते हैं कि इस कंडीशन में पेशेंट को कहीं ले जाना खतरे से खाली नहीं। मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगा। तो तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? पापा आप दुआ कीजिए कि मामा वापस आ जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो आप तरसेंगे हम सबसे बात करने के लिए। तमीज से बात करो सैफ। जरीन को इस हाल में सरमद ने नहीं पहुंचाया। अगर इन्होंने मामा को उस हाल तक नहीं पहुंचाया तो ये बताते क्यों नहीं कि आधी रात को मामा कहां जा रही थी? सैफ बस करें, इस बात को खत्म करें। 1 मिनट सारा। सही, आखिर तुम बताते क्यों नहीं? ऐसी क्या बात थी कि जरीन आधी रात को उठकर घर से बाहर चली गई? वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी। इल्जाम मत लगाएं मेरी मामा पर। मेरी मामा का सब्र और हौसला कभी हार नहीं सकता। आओ सारा। सरमद, सैफ ने ऐसा क्यों कहा?
ये तो हमेशा मुझे सबका दुश्मन समझता है। सैफ सारा है। डॉक्टर ने विजिट किया था? किया था। भाई क्या हम मामा को बाहर नहीं ले जा सकते? वलीद, आप उस वक्त बाहर थे जब डॉक्टर शराजी आए थे। अंकल की बात हुई थी उनसे कि क्या हम आंटी को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर ले जा सकते हैं। इस टॉपिक पर बात हो चुकी है। डॉक्टर्स बिल्कुल भी विलिंग नहीं है। तो क्या हम मामा का बेबसी से तमाशा देखते रहेंगे? देखो सर, हम इस वक्त कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। मैं डॉक्टर से खुद बात करता हूँ। सारा प्लीज तुम जाकर सैफ को समझाओ। अगर डॉक्टर्स आंटी को यहाँ से कहीं और ले जाने के लिए मना कर रहे हैं तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए। सैफ इनका बेटा है और इनके दुख को तुम नहीं समझ सकती। मैं भी इन्हें माँ ही समझती हूँ। तुम इन्हें क्या समझती हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? आखिर मुझे भी तो पता चले। वही जो अभी घर में कोई नहीं जानता, और अगर कोई जान गया ना तो शायद तुम्हारी इस घर में कोई जगह ना बचे। ये वक्त जोश का नहीं होश का है। देखो, यहाँ पर मामा का शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर फौरन से एडवाइस मिल रही। लेकिन भाई बी ब्रेव। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। नहीं भाई, सॉरी टू से, आप मेरी तकलीफ समझते तो आपने पापा से जरूर पूछा होता कि उस वक्त मामा कहाँ जा रही थी। लेकिन सैफ, उन दोनों के दरमियान फिर कोई बात हुई होगी। भाई कितनी आसानी से आपने कह दिया कि फिर कोई बात हुई होगी। देखो सैफ, मामा और पापा के दरमियान जो रिश्ता है वो शुरू से ही इतना उलझा हुआ है कि हम उसे नहीं सुलझा सकते। पापा को अब तो रहम आ जाना चाहिए। फिर क्या मामा को इस हालत में देखकर भी उनका दिल मोम नहीं होता? देखो सैफ, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। तुम और सारा घर चले जाओ, बेहतर होगा सुबह आ जाओ। मैं और मामा हैं यहाँ पर। नहीं भाई, मैं और सारा रुक जाते हैं, आप लोग चले जाओ। सैफ इनका बेटा है और इनके दुख को तुम नहीं समझ सकती। मैं भी इन्हें माँ ही समझती हूँ। तुम इन्हें क्या समझती हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
क्या जानती हो तुम? आखिर मुझे भी तो पता चले। वही जो अभी घर में कोई नहीं जानता, और अगर कोई जान गया तो शायद तुम्हारे इस घर में कोई जगह ना बचे। क्या सोच रही हो? सारा का एटीट्यूड बहुत रूड था मेरे साथ। पहले तो वो ऐसी नहीं थी। कुछ कहा है सारा ने? बहुत अजीब बातें करती है, यूं जैसे मेरी वजह से आपके घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हो सकता है कि कोई बात माइंड कर गई हो। वलीद, लेकिन मैंने तो उससे ऐसी कोई बात की ही नहीं है कभी। हानी और सारा को मैं अपनी दोस्त समझती हूँ। हो सकता है पुप्पो ने कोई बात की हो, उसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उसे खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि वो मेरी आखिर किस बात पर इतना खिलाफ है। एक काम करो, तुम सारा से खुद बात करो। ओके, मैं बात करूंगी उससे। घर में कोई नहीं जानता आपके दुख की वजह क्या है। चाहता है सबको बताना कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको इस घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। अगर ये सोचकर खामोश हो जाती, कोई वजह तो जरूर होगी जिसके बाइस आपने ये बात किसी से शेयर नहीं की। शायद आप मामी को दूसरों की नजरों में शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए आपने अपना दुख किसी से शेयर नहीं किया। नानी, आपका दिल बहुत बड़ा है। खामोशी से आपने सब कुछ सह लिया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। मुझे तो वहां पे हैरत होती है जिससे आपने अपनी बेटी समझा, वही आपकी जड़ें काटने लगी। उसने आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का सिलसिला दिया।